मैंने मम्मी को पकड़ के बोल रही हूँ क्या ये दांत में खोच रही हो, और वो भी सेफ्टी पिन मारती हैं और भी कुछ नहीं। और मैं बोल रही हूँ मम्मी फिलिंग करा लेते हैं। दांत में दांत में लोहा, लक्कड़, तलवार, अगरबत्ती सब घुसा लेंगी, लेकिन जैसे तुम बोलोगे ना कि मम्मी कल डॉक्टर के पास ले चलते हैं तो फिलिंग हो जाएगी। फिलिंग करा लेते हैं इसकी। दांत बेटा खुल गया है, इसने गाय जो डालू अच्छा। मैं वही तो कह रही हूँ, तो डॉक्टर के पास जाके फिलिंग करा लेती हूँ। अंदर से भी फंसता है, बाहर से भी फंसता है, कोसती रहती तो है। मम्मी क्या करती हो ये? तो मैं क्या बोल रही हूँ मम्मी, डॉक्टर निकाल देगा ना, 2 मिनट का काम है, फिलिंग डाल देगा, फिर कभी नहीं होगा। नहीं बोला चलता डॉक्टर की बात पे कोई जवाब ही नहीं देंगे। मम्मी आप देखो सुनो, अब बोलिए। हम लोग चाहते हैं कि पंडित जी हमारे साथ टेबल पे बैठ के खाना खाएं। अभी छोले ले आ रहे हैं। हाँ छोले ले आओ, दिख तो बहुत अच्छे रहे यार, दिल कर रहा है छोले भटूरे खाने का, लेकिन नहीं खा सकती हूँ दोस्तों। देखिए बढ़िया, अब बढ़िया बढ़िया बना रही है। ओहो बहुत सारे भटूरे बन गए भाई ये। आइए 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 पंडित जी। अरे वाह रे वाह। भाई हम पंडित जी नहीं है, हम हमारे बहन के घर पे हम आज खाना खाने के लिए खाना आए खाना है यही। नहीं तो पंडित जी हैं, पंडित जी की बहन नहीं होती है क्या? हाँ तो यही है ना, मैं हूँ ना। भी हैं और बहन भी है। हाँ तो मैं हूँ ना, मेरे को वैसे ही मानते हैं वो। हमारी लड़ाइयाँ भी तो वैसी होती है। पापा आ जाओ, प्लेट्स दे दो प्लेट्स। हेलो, इतने बहुत सारी महिलाएं अंदर है भाई। बहुत ज्यादा महिलाएं रहती तब गड़बड़ होता है। हाँ भाई अविनाश अच्छे बने हैं, अच्छे बने। जिसने भी बनाए हमारी ओर से उनको खूब खूब शुभेच्छा दे रहे हैं। निशा पंडित जी कह रहे हैं आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। छोले भटूरे बहुत कमाल के बनाए हैं। आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, आज सब कुछ मेरी ननद ने बनाया है। ननद हुई ना मेरी, फिर मैं भूल जाती हूँ। मैं अपने आप को वो बना देती हूँ ननद, खुद उसको भाभी बना देती हूँ। मेरे सारा कंफ्यूजन हो जाता है। सिस्टर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाए हैं। मेरे मैं बोलने में भूलेखा कर जाती हूँ दोस्तों, लेकिन काम तो ऐसा ही किया है जो भाभी करती है। मैं बैठ के आराम से खा रही हूँ। देखो कैसा विपरीत जमाना आ गया है। पापा कैसा बना है? बहुत अच्छा बना बहुत ही बढ़िया है। मेरे को एक पूरी दिल्ली की गरम वाला दो, गरम वाला दो। लगता है दिल्ली की स्ट्रीट लाइट से ना कोई अच्छी खासी रेडी पटरी से उठा के लाए खाना बना हुआ। इतना अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा बना। लेकिन मैं एक बाइट जरूर टेस्ट करूंगी क्योंकि निशा ने बनाया है। निशा बहुत टेस्टी बना है छोले, क्या बताऊं, है? एकदम बराबर। भाभी की तरह ही तड़का मारा है। हाँ हाँ, इसीलिए टेस्ट वही आया। नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है। कुछ अलग सा, कुछ खट्टा खट्टा सा कुछ स्वाद है। एक चम्मच मेरे को भी खिलाई दो जरा। छोले भटूरे नहीं, सिर्फ छोले छोले खिलाना पहले एक चम्मच। छोले का बहुत अलग टेस्ट है। बहुत टेस्टी है। दही दही दिला। आई हो दादा, एक आप बना डाली रे। देना मम्मी और थोड़ा। ठीक है निशा भटूरे के साथ थोड़ा सा भटूरे में लगा दे। लास्ट में अच्छा, ठीक। मैं पहले अपना खाना खत्म कर दूं। स्वाद मिल फिर जाए। स्वाद के लिए मैं लास्ट में। ठीक, पंडित जी के जाने का टाइम हो गया। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गई, हमारी पूजा खा पी लिए। पंडित जी को नीचे छोड़ के आएंगे हम लोग। उन्होंने बहुत ही हमारी अच्छी तरह से कह सकते कि ये हमारी भाई बहन का रिश्ता है, और हम आप सबको प्रार्थना करते हैं दीदी को बोलो गुजरात आए घूमने। और हम सब लोग गुजरात उनको घुमाएं। ठीक है, आइए पंडित जी आप पहुंच के आप फोटो में भेज दो, क्या क्या चाहिए आपको, वो सारा पहुंच जाएगा आपको। ठीक है, जय माता दी। ओम नमः। ध्यान से जाइए। बस भाव दीजिएगा, प्रेम दीजिएगा। जी पंडित जी जी। गुड़िया कैसा लग रहा है, कैसा बना है? बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है ना? नहीं सभी देखो बहुत टेस्टी। ये उसको अपने पास बिठाया हुआ है। ये देख लो गुड़िया किसके साथ पार्टनरशिप में खा रही है। ले ले और ले ले। तेरे को कैसा लगा रे? दीदी पंडित जी को ना जाते आते बोल रही है ओके पंडित जी बाय बाय। पंडित जी कहते हैं ओम नमः शिवाय। कह रही है ओम नमः शिवाय पंडित जी। पंडित जी को कह रही है बाय बाय। ऐसे नहीं बोला बाय पंडित जी। जय माता दी। मैं तो बोला जय माता दी। सॉरी। तो जी पूजा संपन्न होते ही यहाँ पे दूध पे झगड़ा हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे बोल रही है कि दूध की चाय बन रही है, दूध की चाय बन रही है। तो दूध खत्म हो गया, तो मम्मी ने कहा दूध कैसे खत्म हो गया? तो मम्मी क्या बोली निशा? निशा दूध मंगाई तो मैं बोली दूध खत्म है क्या? तो करी हाँ दूध खत्म है। तो मैं बोली अच्छा। तो अविनाश को बोल दे, करी जिस दिन से आए हो ना 4 किलो दूध का चाय पी गए। 4 किलो हाँ, 2 दिन में? धीरे से आके मेरे को कि आपको और अविनाश को न पता चला 4 किलो दूध का चाय पी गए हो। तो फिर कल मंगाई थी, पता नहीं 3-4 डब्बा 1 किलो का। इसी
इसी बात पे दोस्तों पापा से पूछ लेती हूँ, चाय पियो? ससुर जी चाय पियो? आधा कप पियब सही बोली ना मैं? गुड़पट्टी खा। सही बोली हूँ ना? हाँ। आधा कप? कैसे कर नहीं भोजपुरी में बोला, भोजपुरी में बोला। सही बोल। आधा कप पी ले। आधा कप पी ल। पियो। पियब माई? हाँ बड़की माई क्या बोलते हैं? माई सासू 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 माई रवा के चाय पियब? नहीं गुड़पट्टी खाई हूँ मैंने। गुड़पट्टी? गुड़पट्टी खाई हूँ, लड्डू खाई हूँ, इतना मीठा नहीं पसंद। चाय तो अलग है ना, नहीं, खाना अलग है, चाय अलग है। मैं चाय चाय का नहीं तो टाइम हो गया भाई, चाय पियब अविनाश बाबू। बेचारे वो भी मीठा से दूर है। मोटर खा के ऐसा लग रहा है बस सोच समझती है। इसकी वजह से इस लड़के की वजह से अलग से छोले भटूरे बने हैं, मतलब भटूरे। कहीं जरूरी काम से चलेगा तो क्या करे, छोले इनका- भटूरे के लिए काम खराब कर। और क्या, हम जैसे लोग तो भाई खाने के लिए जीते हैं, कोई जरूरी काम आया। अपने को जरूरी काम से कोई मतलब नहीं छोला है। भटूरा काम वगैरह है। नहीं लड्डू नहीं चाहिए, भटूरा कहाँ- डाइट है। मेरे सामने लड्डू लाई ना बहुत मारूंगी गुड़पट्टी कर दो आप टेबल पे। मैं, मार दूंगी। मेरे सामने गुड़पट्टी लड्डू आया तो गुड़पट्टी क्यों नाम पड़ा है इसका? लेकिन ये तो क्या पता नहीं मैं क्यों बोलती हूँ गुड़पट्टी, मुझे मालूम ही नहीं मैं गुड़पट्टी क्यों बोलती हूँ। यहाँ क्या इतना अच्छा नाम है इसको? क्या चिक्की, बोलते हैं? चिक्की। बोलते हैं। पीनट चिक्की। हाँ गजक बोलते हैं। गजक, हाँ गजक। मैं कहाँ से लाई हूँ ये नाम गुड़पट्टी, पता नहीं दिल्ली से लाई हूँ ये नाम। लाई हो तो गुड़पट्टी। ऐसा लगता है ना किसी को गाली दे रहे, ए गुड़पट्टी दे। होगा। हाँ मम्मी गुड़पट्टी चाहिए। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं भी ये नाम मेरे ख्याल से मेरठ साइड से मिला है। मेरठ से? उधर गन्ना वगैरह बहुत होते हैं ना, चीनी वगैरह भी बहुत है। गन्ना से गुड़पट्टी का क्या मतलब है? अरे गन्ने के रस से ही तो गुड़ बनता है। ये तो पता ही नहीं था पापा मेरे को। हाँ नहीं मालूम था। अगर आप लोग अविनाश बाबू को थोड़ा मिस कर रहे हैं तो वो आता होगा, अपनी बहन को कहीं छोड़ने गया है, आता होगा। ये बहुत बड़े कढ़ाई में गन्ने के रस को डालते हैं उसमें। अच्छा तो ये नॉर्मल गाँव फिर उसको बुरबुरा करते हैं। फैक्ट्री वाला प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ। हाँ। और फिर उसको जलाते हैं, जलाते बिल्कुल एकदम सूखने की कगार पे हो जाता है वो, तो वो गुड़ बन जाता तो है। गुड़ बन जाता है और उसी को पकड़ पकड़ के वो छोटे छोटे गट्टे बना। अच्छा इतना इजी होता है गुड़ बनाना क्या? सुनो गुड़ का धंधा खोल ले। गन्ने की खेत करनी पड़ेगी। गुड़ का धंधा खोल ले। मैं फिर पागल हो गई हूँ, मुझे लगता है आई नीड अ कॉफी। धीरे धीरे कुछ बोल रही है। तो शरबत जो पकता है ना, गन्ने का रस जो पकता है उसी में आलू डाल देते हैं। नहीं है कोई तारवार तो उसमें धागे में पिरो के सुई में, हाँ सुई में धागा डाल के और आलू को छेद के बड़ी सुई से। आलू के छेक के क्या? छेद के जैसे माला बनाते हैं ना, भगवान का माला जैसे बनता है। आलू का क्या बना रही थी आप? कड़ाहे में डाल देते हैं, गुड़ पकता है तो। गुड़ पकता है तो आलू को क्यों डालेंगे गुड़ आलू में? डालते हैं, शकरकंदी डालते हैं। क्यों? शकरकंदी को क्या बोलते हैं? वो उबल जाती है ना, पक जाती गुड़ के अंदर तो बहुत टेस्टी लगती खाने में। तो उसमें जो तिलियां तार की कमानी होती है। अरे पता नहीं है क्या वर्ड आ रहे हैं हमारे सामने। छतरी कमानी नहीं होती, छतरी में कमानी होती है जिसका टीका होता है। हाँ। पूरा स्ट्रक्चर उसका अम्ब्रेला का टीका होता है। तो वो जब पुराना हो गया तो उसमें तिल्ली निकलती। अच्छा। उस तिल्ली को लेके और आलू में गूंथ देते हैं पूरा माला की तरह से, और वो माले को कचरस जो होता है, जो गन्ने का रस होता है, कचरस? उसको पकाते हैं। उसमें डाल देते हैं और जब उबलता है वो आलू जो है पक जाता है मीठा निमोना। मीठा। मम्मी उसको निकाल के नाश्ता कर लेते हैं। निमोना क्या? क्या बोल रही मम्मी? तो मटर वाला मटर। अब बनेगा ना यहाँ पे निमोना। अरे जैसे वो क्या होता है? अरे जैसे नमूना होता है ना। निमोना मतलब हमारे यहाँ पे नमूनों को निमोना खिलाते हैं। गवाइएगा, थोड़े पिछली ही दिनों की जिंदगी में बहुत नमूने आए हैं। अभी निमोना नहीं खाएंगे हम। क्यों दिखा रहे हो? हैं? उधर क्यों दिखा रहे हो? नहीं हमारी 15 दिन की जिंदगी में जो नमूने आए हैं बीच में, इसके बाद निमोना नहीं खाना है हमको। हाँ, निमोना मतलब हरे मटर की दाल। हरे मटर की दाल उसको पीस के। घुगनी। हाँ घुगनी तो बहुत स्वाद होती है। हाँ उसके कचौड़ी बनता है हाँ कचौड़ी, पराठा, मटर के। मटर। उसके बाद पेट पकड़ के बैठे रहो। बहू उल्टी कर रही है, एसिडिटी हो रही है बहू को। बहुत सब कुछ खाए तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बहू का पेट छोटा हो गया ना, निमोना नहीं जाएगा पेट के अंदर। नहीं मैं नहीं खा पाती हूँ रे। थोड़ा अरे वो थोड़े में मम्मी से पूछो, मेरे को एसिडिटी हो जाती है रे। हाँ फिर से नहीं होता मेरे से, मैं रात को नहीं खा पाती हूँ। हम लोग सब खा लिया था, थोड़ा सा पता नहीं क्या खाई थी। एक्चुअली खाना। बाहर से- अरे ये छेना मुर्गी लाए, मैं छेना मुर्गी खा गई। छेना मुर्गी। तुम्हें छेना मुर्गी नहीं पता?
छेना मुर्गी किसको कहते हैं? दिखा दे। दिखा तो दे। अभी सच्ची छोले भटूरे खाए ऐसा लग रहा है कि अरे तुम्हें कोई खिला नहीं रहा है, सिर्फ दिखा रहे हैं। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, सिर्फ दिखा रहे हैं। दिखा, ये देख, इसको कहते हैं छेना। ये देखो, मतलब जिंदगी बहुत बढ़िया। छेना मुर्गी, इसको कहते हैं छेना मुर्गी। इनका फेवरेट है। बेटा दूर कर दे मेरे यहाँ से। मैं क्या मम्मी क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? आपकी जैसे गेट खोल के अंदर आई ना, हाँ, पंडित जी को छोड़ के आई थी तो मैं। आपकी परछाई दिखी मुझे। अब मैं थी लेटी, वो छोले भटूरे खा के। और मैंने क्या बोला? तो आप आते ही मेरे को डर पहले ही था कि वो आते पहले मुझे नहीं देखेगी तो ढूंढेगी। आप तुरंत मुंह से निकला, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, घुस आई इधर। तो इनकी परछाई जिन्नात की परछाई से कम नहीं है। सारे दिन बैठी रहती हैं। ना जीती है ना जीने देती है। लेट भी नहीं पाते। बहुएं सास से भागती है, मैं सास को पकड़ती हूँ। मम्मी छोटे कमरे में बैठते हैं, मम्मी सोफे पे बैठते हैं, मम्मी चाय पीते हैं। मम्मी उस बालकनी में चलते हाँ, हैं। अब तो 4 बालकनी ऐड कर रहे हैं। 2 नंबर बालकनी में चल रहे हैं, 4 नंबर में चल अब तो बालकनी भी इतनी हो गई ना, फिर अब बालकनी में ही घूमते रह जाएंगे। यही डिसाइड करते रहे। 2 नंबर बोला तो 2 नंबर है। इधर से तो पापा ने क्या बोला मम्मी से, एक काम करो, हर बालकनी में एक लेबल लगा दो, 1 2 3 फ्लोर। एक उल्लू वाली बालकनी है, ये बालकनी नंबर 1 है, हाँ। वो 2 है, वो मेन उल्लू वाली है। जैसे लिफ्ट में लिखा रहता है, बड़ी भी लिफ्ट बोल नंबर सकते 1 हैं, 2 बड़ी 3 बालकनी। 4। बड़ी बालकनी तो सब समझ जाएंगे, नंबर 1 इस पे रख दो। और पहले था तो छोटा रूम, मम्मी छोटे रूम में चलते हैं, हाँ। छोटे रूम में। अब तो छोटा भी बहुत छोटा भी छोटा नहीं जा रहा। अब तो बहुत कुछ हो गया। अभी मैंने कितनी बार अविनाश को बोला, यार वो जो छोटा रूम है ना वहाँ से ले आओ, कहते हैं जो छोटा रूम है। छोले भटूरे साग खा के सब झूम रहे हैं, लेकिन किसी को मौका नहीं मिला बिस्तर पे जाने का। सच्ची मतलब ऐसा लग रहा है बस घर अरे सोने जाते ही टांग पकड़ के खींच दे रही है। क्योंकि मैंने नहीं खाया करके ले आ रही है इधर ही। सब झूम रहे हैं बिना चाय के। मेरा अंदाजा ऐसा है कि घर में घुसी है, तभी मैं सोची हूँ ये आते ही ढूंढेगी मुझे। अब तुरंत एकदम से निकला, मम्मी कहाँ है? अब मैं खा के थोड़ा सा लेट गई। मेरा भी लेटी थी। चलो सोते हैं हम लोग, इसको छोड़ो, इसको उल्लू वाली बालकनी में छोड़ो, सब सो। उल्लू के साथ ही बतियाएंगी। हम नहीं उल्लू बनने वाले हैं। मैं किसी ना किसी को पकड़ लेती हूँ। बात करना। अब देखो जैसे मैंने ये चाहा था कि सब इस बालकनी में बैठे। वो एनर्जी भी चाहिए ना बात करने की। हाँ, आपके अंदर है, आपके अंदर। मेरे अंदर नहीं हो, कहना चाह रही है। गर्दन आप चला जाएगा। अच्छा बेटा, लेट जाओ, इधर पे सर रखो। आप एक काम करो मम्मी, इधर लेटो, ऐसे उल्टा होके। हाँ, मम्मी पैर लटका के नहीं बैठ पाती। नहीं उल्टा होके लेट जाओ, पेट के बल। इधर रखो 2 तकिए, ऐसे। तो हमें भी देखते रहोगी, हम आपको देखते रहेंगे। वो अपने तोते देखती रहती है, 15 यहाँ से उड़े हैं, 10 यहाँ से उड़े हैं, दीदी यहाँ से उड़ गए, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये अपना काम और बढ़ाने के चक्कर में लगी रहती है। तोते को दिन भर सीढ़ी लगा लगा के दाना डालेगी। तोता नहीं आ रहा, लेकिन इसका कोई भी तोता नहीं आ रहा है, इसका खाना भरा ही पड़ा है। एक तोता नकली ले आए, पालने के लिए ही ले आते थे। पालने के लिए नहीं, नकली। वो जब तेरे दियो ना वो तीन कुत्ते पाल रही हो, अभी कम है क्या? एक तोता भी पालो। तोता नहीं रखा जाएगा, वैसे ही सामान का ढेर हुआ है, गंदा कूड़ा बनाया हुआ है जो घर का, दीदी बड़ा बालकनी में रखी। वैसे ही सोफा जा रहा है, तो उसके बाद खा जाएगा सोफा। नहीं कर। ओ देखिए, ऐसे आई है चाय जैसे लड़के वाले देखने आए हो, समझ में नहीं आ रहा है। लड़की हमें पसंद है। आपको बस आपको अपनी बेटी पसंद है। पसंद है। मम्मी ये आपको, सारे अलग अलग कब से आए मुझे हैं? भी पसंद है। क्योंकि आज मैंने ढूंढे हैं, मैंने गुड़िया से नहीं मांगे इसलिए। पब्लिक इतना है तो कब चेंज होगी। थैंक यू। तो जी सबके लिए लेमन टी आ गई है यहाँ पे। कोई कुछ भी खाना खाएगा नहीं, चावल खाएंगे, चावल खाएंगे। चावल के साथ छोले। मुझसे गलती हुई दोस्तों, खाली चावल बनाना पड़ेगा। तो दुबे खाना को पहचानने में गलती हो गई। मुझसे गलती हुई है दोस्तों, मुझे माफ कीजिएगा। आप डाइटिंग पे हो, सब थोड़ी है। मैं भूल गई, मेरे को लगा नहीं हैवी शाम तक सब बोल रहे थे, मुझे लगा शायद। आपने तो हैवी खाया नहीं ना। मैं तो अब कुछ खाऊंगी भी नहीं। दुनिया तो घूम घूम के भी बाहर आ गई। ऐसे एबी लोग देखे हैं जो अपना व्लॉग खुद ही बैठ के देख रहे हो। We are self-obsessed. मैंने मम्मी को पकड़ के बोल रही हूँ, क्या ये दांत में खोच रही हो, और वो भी सेफ्टी पिन मारती हैं, और भी कुछ नहीं। और मैं बोल रही हूँ मम्मी फिलिंग करा लेते हैं। दांत में इधर
लेकिन उनको ना वो नहीं चाहिए। दांत में लोहा, लक्कड़, तलवार, अगरबत्ती सब घुसा लेंगी, लेकिन जैसे तुम बोलोगे ना कि मम्मी कल डॉक्टर पास ले चलते हैं तो फीलिंग हो जाएगी। अभी अभी हुआ क्या, मैं आपको ये बताती हूँ। देखो क्या हुआ है। मम्मी अभी क्या करती रहती हो? कल चलो डॉक्टर के पास, फिलिंग करा लेते हैं इसकी। दांत बेटा खुल गया है, इसने जो डालू फट जाता है। मैं वही तो कह रही हूँ, तो डॉक्टर के पास जाके फिलिंग करा लेती हूँ। अंदर से भी फंसता है, बाहर से भी फंसता है, कोसती रहती तो है। मम्मी क्या करती हो ये? नहीं बोले हैं, तो मैं क्या बोल रही हूँ मम्मी, डॉक्टर निकाल देगा ना, 2 मिनट का काम है, फिलिंग डाल देगा, फिर कभी नहीं होगा। नहीं बोला गलता नहीं। डॉक्टर की बात पे कोई जवाब ही नहीं देंगे। मम्मी आपने यही किया है। एकदम राजू श्रीवास्तव की मेहनत कर रहा है। हाँ, मम्मी आप देखो सुनो, अब बोलिए। 2 मिनट का काम है, फिलिंग कर देगा डॉक्टर। कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर इसमें फिलिंग लेकिन 3 दांत है ना, जहाँ ये खत्म हो है? रहा है, नहीं गैप नहीं है, उसमें फंस जाता है हाँ सामान। हाँ हाँ हाँ, इधर नहीं। इधर कितना भी तुम लकड़ी डालोगे नहीं निकलेगा। जहाँ से चबा के खाते हैं उस पे, जैसे ये मुंह उसमें फंस जाता है, वो कल डॉक्टर फिलिंग कर देगा। तो फिलिंग कर देगा और फिर कुछ भी नहीं होगा। जो मेरी बात का जवाब ना देते हुए उन्होंने सारी बातें बोली हैं। ये जो लास्ट में किया ना इन्होंने, मैंने कहा डॉक्टर फिलिंग कर देगा, बोली ठीक है। और ये लास्ट का था ना, ये गई है अंदर बढ़िया जवाब ढूंढने। अच्छा, आते हाँ, कुछ ही सारी निकालती है ढूंढ के। बीमारी, बॉडी चेकअप, ये दांत तो कराना नहीं है मम्मी? बॉडी चेकअप होगा, सारा बॉडी चेकअप कराना है आपका। यहाँ टांट से लेके एड़ी तक का पूरा बॉडी चेकअप होगा। और ये जो घिस गया दांत, इसका क्या होगा? ये दांत नया लग जाएगा, दांत नए लग जाएंगे आपके। कवर लग जाएगा। कवर लग जाएगा नया। कवर नहीं लेगा, उसमें सारे निकाल के ना नए पूरा लगेगा। निकाल के कोई तरह मत- निकाल। नहीं, दांत तो मजबूत है, इसके ऊपर कैप लग जाएगा ना। हाँ, वो चूहे की तरह मम्मी वो काट देती है चीजें। तो आधा कट के आया ना दांत, आधा कट गया। लेकिन नया कैप भी लग जाएगा, तो जो गुस्से में दांत पीसने की बीमारी है उससे घिस रहे हैं ना, तो हाँ, तो घिसेगा तो नकली वाला घिसेगा, असली नहीं घिसेगा। अल्टीमेटली दोस्तों आपको मिल गया जवाब। मम्मी ने नहीं जाना है डॉक्टर के पास, हम लाख कोशिश कर ले। नहीं, इसमें फीलिंग करा लूंगी, इससे इधर खा नहीं पाती हूँ ना। कहीं कराओगी, में चलोगी? ये यार ये बहुत ज्यादा मैंने हमेशा देखा है। वजह से डॉक्टर के पास देखो, ना अभी जाना। जो हो रखा है उसका बीच वाला दांत उनका गड़बड़ था, आगे और एक पीछे दांत को सपोर्ट लेके है। और बीच वाले में कुछ किया हुआ। ये 2000 की बात है। 6000 रुपए में मैंने इंस्टॉलमेंट में करवाया था इनका। हाय राम पापा, हाय। महीने में पैसे दिए थे। देखो ये होती है, ये वही रियल चल मेहनत रहा है। है। देखो और वो डॉक्टर फिर मिला नहीं, वो नया डॉक्टर आया तो फिर वो अमेरिका चला गया। अच्छा, तो उस डॉक्टर को ही मैं ढूंढता रहा कि वो मिले तो उससे काम करवाऊं, लेकिन अभी तक तो shoot उसके चल रहा है। पीछे पीछे हम अमेरिका नहीं गए। कई बार मेरे को बोलते हैं वो डॉक्टर चला भाई गया, नहीं पैसे की इतनी कदर है मेरी मम्मी को, हाँ। और बचाने का इतना वो है, क्योंकि शुरू से वो रहा है ना कि भाई पैसे बचा के रखने हैं। कि मेरी मम्मी जितनी बार घर में इलेक्ट्रिशियन आता था ना बल्ब ठीक करने, मुझे कोसती थी, अरे तू अगर इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लेता 200 रुपए बच जाते। पैसा नहीं जाता। ब्लिंकिट वाला भी इसी को बना देते हैं। लेकिन ये सब कुछ छोड़ के राइटर बन गया। अब क्या करें? दवाई वाला प्लम्बर आता तो कहती थोड़ा सा तू कमोड अमोड में पंप मारना अब सीख मैं लेता कर तो लेती तू। हूँ, मैं खुद कर लेती हूँ सब काम। जब वाह। हो गया मैं खुद खरीद के एक्सेप्ट कर लेती हूँ, कोई नट ढीला हो गया मैं खुद कसती हूँ। तो आप पापा नहीं कर पाते हैं। तो आप अविनाश से आगे चली गई कि पीछे हो? नहीं, आगे तो नहीं गई, इससे इसकी बुद्धि अलग है, मेरी अलग है, लेकिन ये लेकिन है कि फिर भी 100-200 रुपए करके ना प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन का जो छोटा मोटा काम है कर लेती हूँ वो मैं। खुद ही कर लेते, जेट को ठीक कर लेती हैं। वो बचाई इतना पैसा सोना खरीदने के लिए, सोना महंगा हो गया मम्मी मेरी। नहीं, सोना क्या करूंगी भाई, सोना का सोना क्या करूंगी? जान का आफत है सोना। पहन के जाओ तो डर, रख के जाओ तो डर। इसलिए सोना चाहिए ही नहीं मुझे। सोना से मेरी मम्मी का सोना हराम हो जाता है। एक दो चीजें अपना पहन के गुजारा कर लो, क्या जरूरत। अच्छा, इनके पास पैसा कम हो तो दिक्कत, ज्यादा आ जाए तो और ज्यादा जान की आफत, किसको कहाँ रखूं, सोना कहाँ रखूं, चांदी कहाँ रखूं। हाँ, इसीलिए रखो ही मत। पहन के रखो थोड़ा बहुत। मतलब सिर्फ आपको ये पता हो कि मैं खरीद सकती हूँ, बस हाँ। ये मन में एक बस फीलिंग तसल्ली रहे, चाहिए। बस ये तसल्ली चाहिए। बाकी खरीदूंगी खरीदूंगी नहीं नहीं। और खरीद के रखूंगी नहीं, हाँ, सही या फिर खरीद के पहनूंगी नहीं। नहीं, जरूरी चीज छोटे मोटे तो है ही मेरे पास, और चाहिए ही नहीं मुझे। हाँ, बस इतना ही है ना। लेकिन ये मन में एक वो है, सोने के दांत लगवा दूं? नहीं, कौन कैसे उखाड़ेगा कोई? सोने के दांत में ऐसे पान की डब्बी में से पान निकाल के खाना। मेरे ना दांत बहुत मजबूत है। ये जो दांत बनवाई भी हूँ ना, एक दांत खराब था। अभी मटर, चना, गन्ना कुछ भी दो ना, गन्ना
सब चबा जाऊंगी। वो दांत पे मान ही नहीं रही है भाई, उनको अपनी बात बोलनी है बस। और अगर अगले डॉक्टर को अमेरिका ना भेजना हो तो मत ले जाना कहीं। सच्ची बात बताऊं, अब क्या है, इससे पहले झूठ बोल रहे थे। आप लोगों का भी इतना खर्चा हुआ, डबल तिबल काम कराना पड़ा, पता नहीं कौन कारीगर आया था, इतना सारा काम गड़बड़ करके गया, ये सोफा भी टूट रहा है। तो अभी मैं अपना दांत और टेस्ट फेस घुसा दूं इसी वो में। तो मम्मी वो ये चीज अलग है, तो मैं ये चीज बच्चों को अलग है। परेशान नहीं करना चाहती। वो उनको अपने धोखे का वो मिलेगा, जो लेकिन चीज अपना चल रहा दांत तो है। ठीक कराना ना, इससे अब इस देखो बात का वो क्या भी इतना मतलब है। फाका हो रहा है, कोई ढक्कन खोल रही तो मेरे को डर लग रहा है कि टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। हो ही रहा है। अरे हो ही जाएगा 2-4 महीने। मम्मी के दांत की बात चल रही है। हाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप चलो, आपके पीछे कैंडी चलेगी और कैंडी के साथ मैं चलती दिखाऊंगी। ठीक है, कैंडी की वॉक निशा दिखा रही है। आमिर बच्चों आ जाओ। कैंडी का है ही बच्चों में। कैंडी तो तुमको में आके कैंडी तो पहले जाके सो गई थी। मैं कैंडी एक सेकंड आ रही है, अरे आ रही है। ऐसे ही आ रही। अरे वाह, मेरा बच्चा। आजा मेरा मोटो। इधर कैंडी इधर। दो मोटो है, छोटो असल में ये लग रहे छोटो छोटो गैया। चलो अब हम लोग सोने जाएंगे। चलो बच्चों आ जाओ। चली कैंडी, देखना पीछे से देखो जरा इसको, पीछे से। ऐसे जाती कैंडी बहुत लचक है। करना दोबारा जरा, करना दोबारा। अरे यार, कितना बार उसका ना हाथ जो ऐसे फैल जाता है और बस नहीं चलता है। मम्मी देख रही हो, मैं इसको मजाक नहीं ले रही हूँ, इसकी भी लचक देखो कितनी लड़की है, मानना पड़ेगा भाई। डांसर टू डांसर। ये अपना वाला वो आया है।